नमस्ते दोस्तों, मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो देश के पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के टॉपिक्स पे था और ऐसे ही वीडियोस में लाते भी रहूँगा। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक एनवायरनमेंट के रिलेट में भी होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई हमारी गवर्नमेंट कैसे कर रही है ये इस एक वीडियो में आप सबको बताना मुश्किल है। बिकॉज आप सब जानते हैं कि कितने ज़्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं इंडिया में, लेकिन मोस्टली जो हम सुनते आ रहे हैं वो है पोल्यूशन। और पोल्यूशन भी बहुत टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, सॉइल और नॉइज़ पोल्यूशन। लेकिन इस वीडियो में हम डीपली एयर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन। तो गाइज़, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल टू शॉर्ट्स में। अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए सो दैट आप सबको मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। आप सभी हर साल सुनते होंगे कि दिल्ली में फिर से हवा दूषित होनी शुरू हो गई है, या यूँ कह सकते हैं कि आपने सिर्फ सुना होगा कि दिल्ली की एयर पोल्यूट है, राइट? लेकिन 2019 का वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स कहता है कि टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड में 6 इंडिया के हैं और इन सब में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है गाजियाबाद और सेकेंड प्लेस पे है दिल्ली। इवन एक रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5.2 ईयर से कम हो गया है एयर पोल्यूशन की वजह से, और सिर्फ दिल्ली का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 9.6 ईयर से कम हो गया है। अगर आप सबको लगता है कि आप सिगरेट नहीं पीते तो आप गलत है। जहां डॉक्टर्स के हिसाब से न्यू दिल्ली में एक बच्चे के बर्थ होते ही वो 12 सिगरेट्स ब्रीथ करता है, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप 3 सिगरेट्स दिन का तो पीते ही होंगे बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो पहले एयर पोल्यूशन होता कैसे है इस पे ध्यान देते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का एक रीज़न क्रॉप बर्निंग को माना गया है। दिल्ली अपने बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से शेयर करता है और यूपी, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स प्रोड्यूस निकालने के बाद जो रिमेन्स रह जाते हैं, जो वेस्ट रह जाते हैं, उन्हें जला देते हैं और उनका जो स्मोक होता है वो विंटर्स के टाइम पे दिल्ली में डिपॉजिट होता है और दिल्ली का एयर पोल्यूट करता है। ये रिपोर्ट्स का मानना है। साथ ही साथ व्हीकल एमिशंस को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। एयर पोल्यूशन के और भी सोर्सेज एयरसोल कैंस और सिगरेट स्मोक्स को भी कह सकते हैं। एयरसोल कैंस का एग्जाम्पल है जिसे आप सब बहुत फेमिलियर होंगे। वो फोम केन जो शादी और बर्थडेज में स्प्रे किया जाता है वो भी एयर पोल्यूशन कॉज करता है। और ऐसे मैन मेड सोर्सेज को एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी कहा जाता है। एक और बड़ा कॉज है दिवाली में जलाए गए फायर क्रैकर्स। इनके स्मोक ये भी बहुत डेंजरस होते हैं। एक्चुअली दिल्ली ही नहीं, एयर पोल्यूशन के मामले में पूरे नॉर्थ इंडिया की हालत एक जैसी है। मैं आपको एक टाइम लैप्स वीडियो की हेल्प से दिखाना चाहूँगा। अब एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स देखते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हम साउथ, वेस्ट और ईस्ट में रहने वाले नहीं जान सकते। डॉक्टर अरविंद कुमार दिल्ली में रहने वाले एक चेस्ट सर्जन हैं, जिन्होंने एक रिपोर्ट्स में कहा है कि उनके पेशेंट्स की एज कम होते जा रही है और पहले जो लंग कैंसर पेशेंट्स उनके पास आते थे वो मोस्टली स्मोकर्स होते थे और उनकी एज 50 से 60s के बीच में होती थी। लेकिन अब नॉन स्मोकर लंग कैंसर पेशेंट्स आते हैं और उनकी एज मोस्ट ऑफ 30 से 40s की होती है। डॉक्टर कुमार ने टीनेजर्स के लंग्स में भी ब्लैक डिपॉजिट्स देखे हैं और इन सब का जिम्मेदार उन्होंने कंप्लीटली एयर पोल्यूशन को ठहराया है। डॉक्टर कुमार का मानना है कि हार्ट डिसीज से भी डेंजरस साबित हो सकता है एयर पोल्यूशन से कॉज लंग कैंसर, जिस पे शायद काबू नहीं किया गया तो पेशेंट्स बढ़ते रहेंगे। एयर पोल्यूशन ह्यूमंस पे भी बहुत से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डालते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो गलत एयर ब्रीथिंग के वजह से आपको नोज में इरिटेशन हो सकता है, आंख में इरिटेशन हो सकता है, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे डिसीज हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो लंग कैंसर, हार्ट डिसीजेस, अस्थमा और भी बहुत सारे ब्रीथिंग डिसीजेस हो सकते हैं। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन से बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। एयर पोल्यूशन सिर्फ ह्यूमंस पे इफेक्ट नहीं करता, ये एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट करता है। कैसे? ग्लोबल वार्मिंग, आप सबने ये नाम जरूर सुना होगा। एयर पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ओजोन डिप्लीशन के लिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये शॉर्ट में देखते हैं। जो गैस, जो स्मोक हमारे व्हीकल या इंडस्ट्रीज से इमिट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और वो हमारे एनवायरनमेंट में हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है,
बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना, चाहे वो एयर में हो या ओशन में। बहुत से ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये शायद आप सबको पहले से पता होगा, इसलिए इस पे ज्यादा कुछ बोलने का मतलब नहीं बनता। एक और डेंजरस इफेक्ट जो हर साल दिल्ली में देखने मिलता है वो है एक्सीडेंट्स। क्रॉप बर्निंग और दिवाली के फायर क्रैकर्स की वजह से दिल्ली में विंटर सीजन में काफी ज्यादा स्मॉग्स हो जाता है। स्मॉग्स एक्चुअली फॉग और स्मोक का कंबाइंड टर्म है, जिसकी वजह से रोड्स पे दूसरे व्हीकल्स विजिबल नहीं होते और इस चक्कर में बंच ऑफ व्हीकल्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। तो ये थे कुछ डेंजरस ह्यूमंस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो चलिए हम कुछ सॉल्यूशंस भी देखते हैं जो शायद एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, और कुछ ऐसे स्टेप्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इसके अगेंस्ट। हार्मफुल इमिशंस थ्रू व्हीकल्स का सोल्यूशन तो निकल ही चुका है, लेकिन अप्लाई बहुत कम हो पा रहा है। सिंपल है, परचेज BS4 और BS6 कंप्लायंट टू व्हीलर्स एंड CNG कार्स। ये पोल्यूशन कॉजिंग गैसेस का एमिशन मिनिमम कर देते हैं। If these vehicles are out of your budgets, then you all must prefer public transports, auto sharing, carpooling techniques जो बड़े सिटीज में यूज करना शुरू हो चुका है। पहले के जो व्हीकल्स थे उन्हें PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स लेना इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब BS4 और BS6 व्हीकल्स में उसका ज़रूरत नहीं होता। और सेकेंड थिंग जो आप यूज़ कर सकते हो वो है रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और CNG व्हीकल्स, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी और CNG इजीली अवेलेबल किया जा सकता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, डीजल और कोल। और एक काफ़ी अच्छा आइडिया अगर ईमानदारी से फॉलो किया जाए तो आप सबको पता होगा CM ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने इवन और ऑड कंसेप्ट लाया था टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये थोड़ा इफेक्टिव भी साबित हुआ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये पता चला कि लोगों ने इवन और ऑड दोनों नंबर्स की गाड़ियां खरीद ली सो दैट दे कैन यूज देयर ओन व्हीकल्स। इससे ये साबित होता है कि इन्हें कंट्रीब्यूशन देने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि ये स्मॉग्स, क्रॉप बर्निंग और दिवाली फायर वर्क के वजह से दिल्ली में डिपॉजिट हो जाते हैं। क्रॉप बर्निंग की भी काफ़ी अल्टरनेट्स हैं जिसमें बर्निंग के जगह डिकम्पोज या रीयूज कर सकते हैं, लेकिन ये आइडियाज़ अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं फार्मर्स तक, जिसका कारण है दिल्ली की हालत 2020 में फिर से खराब होने जा रही है। कुछ अल्टरनेट्स आप सबको बताना चाहूँगा। पहला है वेस्ट डिकम्पोजर। जो रिमेन्स जो वेस्ट हैं फार्म्स के, उन्हें डिकम्पोज करने के लिए एक सोल्यूशन बनाया है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ने, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट करता है और 30 दिन में वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका प्राइस 20 रुपीज़ पर बॉटल है और बहुत ज़्यादा रीजनेबल भी। सेकेंड अल्टरनेट जो है वो है कन्वर्टिंग इनटू एनिमल फीड्स एंड कार्डबोर्ड्स। ये मोस्ट इफेक्टिव लगता है। अगर कुछ वेस्ट आपके फार्म में यूज़ होने वाले एनिमल्स के लिए फॉडर बन सकता है तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर नहीं तो कार्डबोर्ड्स बनाए जा सकते हैं उनसे। ऐसे और भी अल्टरनेट्स हैं, लेकिन अल्टरनेट्स को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करनी होगी फार्मर्स की, तो शायद हर साल दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की कंडीशन एक जैसी ना रह जाए। और स्मॉग्स से जो प्रॉब्लम्स है एक्सीडेंट्स का, उसके लिए व्हीकल्स में अच्छे फॉग लाइट्स होने चाहिए जिनके वजह से कोई भी व्हीकल हमें स्मॉग्स के थ्रू भी दिखे, थ्रू भी विजिबल हो। अब प्रिवेंशन में दिवाली के पटाखों की बात तो करनी होगी। पटाखे फोड़ना दिवाली में इंपॉर्टेंट नहीं है इफ एयर पोल्यूशन आपके सिटी में लिमिट क्रॉस कर रहा हो तो। सो अवॉइड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स। फुलझड़ियाँ जला लो लेकिन फटाके मत जलाओ। दिए ले लो, इंडिया का भला करो, फटाके लेके चाइना का नहीं, समझे? फटाके में आग लगाना और रुपए में आग लगाना एक जैसी है। बाकी आप सब खुद बहुत समझदार हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दिवाली में फटाके फोड़ के एयर पोल्यूशन को बढ़ावा ना दे। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।